Okay, so let's start with question number 17th. A body starts from rest from the origin with an acceleration 6 meter per second square along the x-axis and 8 meter per second square along the y-axis. Its distance from the origin after 4 seconds will be. अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है. सबसे पहले बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, ये इंपॉर्टेंट था. मतलब मैं इस मोशन को दो कंपोनेंट्स में डिवाइड कर लेता हूँ, x कंपोनेंट एंड y कंपोनेंट. तो फर्स्ट आई विल सॉल्व फॉर x कंपोनेंट एंड बाद में हम लोग y के लिए सॉल्व कर लेंगे. x कंपोनेंट का डिस्टेंस आप निकालोगे, sx इज इक्वल टू uxt प्लस 1/2 axt स्क्वायर. ux इज 0 क्योंकि उन्होंने बोला है द बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट. हाफ axt स्क्वायर, ax आपको दिया है 6 और आफ्टर 4 सेकेंड्स बोला है तो ये 4 स्क्वायर आ जाएगा आपका. तो दैट विल बी 16 into 3, that is 48 मीटर. सिमिलरली y कंपोनेंट आप सॉल्व करोगे, sy is equal to uyt plus 1/2 ayt square. तो दैट इज 0 प्लस हाफ. ay आपको दिया है 8, t आपको बोला है आफ्टर 4 सेकेंड, तो ये आएगा आपका 4 into 16, दैट इज 64 मीटर. तो आपको x कंपोनेंट ऑफ डिस्टेंस और y कंपोनेंट ऑफ डिस्टेंस मिल गया. आपको पता होना चाहिए दैट डिस्टेंस in terms of component is sx square plus sy square, that is equal to sx का स्क्वायर मतलब 48 का स्क्वायर प्लस 64 का स्क्वायर. तो ये आपको करना पड़ेगा. 48 का स्क्वायर प्लस 64 का स्क्वायर आप करोगे, रूट लोगे, तो इट शुड टर्न आउट टू बी 80 मीटर. तो क्वेश्चन बहुत सिंपल था. आपको बताया गया है कि बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट फ्रॉम द ओरिजिन विथ एन एक्सेलरेशन ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अलॉन्ग एक्स एक्सिस एंड 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अलॉन्ग वाई एक्सिस. तो बॉडी का एक्सेलरेशन अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग है. व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन आफ्टर 4 सेकेंड्स. ओके, तो दिस क्वेश्चन इज सिंपल क्योंकि कंपोनेंट वाइज आपको इंफॉर्मेशन दी है, तो आप डिस्टेंस भी कंपोनेंट वाइज निकाल लो. फिर applying what we have learned in vectors, that total displacement will be under root of x component square plus y component square. अगर z component बोला होता तो plus z component square भी हो जाता, right? And you can just obtain और आपको मिल जाएगा 80 मीटर. Next question, good question. The displacement of the particle is given by y is equal to a plus bt plus ct square minus dt raised to 4. The initial velocity and acceleration are respectively. Initial velocity मतलब velocity at time t equal to 0. Initial acceleration मतलब acceleration at time t equal to 0. तो सबसे पहले बताना चाहिए velocity कैसे निकालते हो. Derivative of displacement मतलब ये जो हमको दिया है y, इसका डेरिवेटिव लो विद रिस्पेक्ट टू टाइम. तो a प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर माइनस डी टी रेज टू 4 का डेरिवेटिव लेंगे. पहले टर्म का डेरिवेटिव 0 क्योंकि a का डेरिवेटिव, मैं एक काम करता हूँ, मैं एक स्टेप बढ़ा देता हूँ. डी ए बाई डी टी प्लस डी डी टी ऑफ बी टी प्लस डी डी टी ऑफ सी टी स्क्वायर प्लस डी डी टी ऑफ माइनस डी टी रेज टू 4. ये डी डी टी मतलब डेरिवेटिव है और अंदर जो डी है दैट इज समथिंग डिफरेंट. तो डोंट गेट कंफ्यूज बिटवीन दिस डी एंड दिस डी. दिस डी आउटसाइड ब्रैकेट स्टैंड्स फॉर डेरिवेटिव एंड इनसाइड जो डी है वो कांस्टेंट है. तो ये आपको मिल जाएगा पहला टर्म का डेरिवेटिव 0, बी कांस्टेंट आउटसाइड, डेरिवेटिव ऑफ टी विद रिस्पेक्ट टू टी इज 1, तो सेकेंड टर्म में से मिलेगा बी, प्लस सी आउटसाइड, टी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t होता है आपको पता है, तो 2ct माइनस डी कांस्टेंट आउटसाइड और टी रेज टू 4 का डेरिवेटिव होता है 4t क्यूब. ये आपको पता होना चाहिए. तो आपको वेलोसिटी मिल गया.
वेलोसिटी मिल गया आपको b प्लस 2ct माइनस 4 dt क्यूब, right? Okay, then you can find out velocity at t equal to 0. So v at t equal to 0 is v at t equal to 0, just t के 0 डालनी है तो b प्लस 0 माइनस 0, सिर्फ b आएगा। मतलब ऑप्शन नंबर डी और ऑप्शन नंबर बी हो नहीं सकते, ए और सी में से एक हमें आंसर मिलेगा। फिर हमको चाहिए एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज डेरिवेटिव ऑफ v, राइट? तो ये एक्सेलरेशन डेरिवेटिव v है, मतलब डी डी टी ऑफ b प्लस 2ct माइनस 4 dt क्यूब। एक्चुअली क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व होता है अगर आपको डेरिवेटिव अच्छे से आते हैं तो। a इज इक्वल टू, पहले टर्म b कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, दूसरे टर्म में 2c कांस्टेंट आउटसाइड dt बाई dt इज 1 तो 2c आएगा, माइनस तीसरे में 4d कांस्टेंट t क्यूब का डेरिवेटिव आएगा 3t स्क्वायर। डजंट मैटर, a एट t इक्वल टू 0, t की वैल्यू 0 डाल दो तो सिर्फ 2c बचेगा, बाकी तो 0 होगा 2c। तो b इज वेलोसिटी इनिशियल, 2c इज एक्सेलरेशन इनिशियल, तो ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा ये। तो व्हाट वी हैव डन, हमारे पास डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन है, हमने डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन का बस डेरिवेटिव लिया, एक बार वेलोसिटी मिल गया, t इक्वल टू 0 डाल दिया, इनिशियल वेलोसिटी मिल गया हमको b। फिर वेलोसिटी का डेरिवेटिव लिया, हमको मिल गया एक्सेलरेशन, उसमें t इक्वल टू 0 डाल दिया, हमको मिल गया एक्सेलरेशन एट t इक्वल टू 0 2c। सिंपल था, extremely simple था, we have done nothing, we are just taking derivatives over here. Then this question I will keep pending for a while, okay, to be done later, क्योंकि मुझे यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट्स बताने पड़ेंगे आपको, तो वो जब होगा तब मैं ये कवर करूँगा विदाउट फॉरगेटिंग, राइट? इफ आई फॉरगेट, इट्स योर ड्यूटी टू रिमाइंड मी। पिछला भी कुछ रह गया होगा तो योर ड्यूटी टू रिमाइंड मी, ओके? तो कर लो आपके बुक में, ओके? यू शुड रिमाइंड मी, ओके? देन नेक्स्ट क्वेश्चन, acceleration a in meter per second square of a particle is given by a is equal to 3t square plus 2t plus 2, where t is the time. If the particle starts out with a velocity, initial velocity 2 meter per second दिया है at t is equal to 0, then the velocity at the end of 2 seconds is, बहुत सिंपल है ये। Why it is simple? Kinematics का रूल लगाओ, v is equal to u plus at, खत्म। देखो what we know is v is equal to u plus at, बराबर। हमें क्या करना है, हमें फाइंड करना है v at the end of 2 seconds, okay, right? So first of all find out what is a at the end of 2 seconds. So a at t equal to 2, so 3 into 2 square plus 2 into 2 plus 2, so 3 into 4 12 plus 4 ना, 4 into 3 is 12 plus 4 16 plus 2 18, okay? तो v is equal to u कितना 2 प्लस 18 और t कितना वापस 2, तो 36 प्लस 2 38 है। आंसर में नहीं है, राइट? नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि हमने गलत किया। अब हमने गलत कहाँ किया, दैट इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट। So this kind of question you must know where we can make mistakes. Why? Because यहाँ पे आपको लगने वाला है कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन, इंटीग्रल कैलकुलस। क्यों? क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना पड़ेगा इसके लिए। According to the given question, the acceleration a in meter per second
is given by a is equal to 3t square plus 2t plus 2 where t is the time. If the particle starts with a velocity v equal to 2 मीटर पर सेकेंड, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं है. गुड. देन इसको सॉल्व करने के लिए व्हाट यू हैव टू डू, द ओनली चेंज दैट यू हैव टू डू इन दिस क्वेश्चन इज दिस. आपको v equal to u plus at, yes, but v equal to u plus integration over a dt, because acceleration is not constant here. वो v equal to u plus at कब करते हो? हाँ, तो v equal to u plus at कब करते हो? कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगा. तो और ये पता होना चाहिए, इसलिए मैंने आपको संडे का थ्योरी टेस्ट जो था उसमें इंटेंशनली बोला था that you have to derive this equation from graph. Why? क्योंकि तब आपको याद आता कि जब हमने ये टॉपिक पढ़ा था तो इस टॉपिक के टाइटल में ही लिखा था ऑब्जेक्ट मूविंग विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन. यहाँ पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, इसलिए v इक्वल टू यू प्लस at नहीं चलेगा. तो क्या चलेगा? v इज इक्वल टू यू प्लस इंटीग्रेशन a dt. तो इंटीग्रेशन a का इक्वेशन क्या है? 3t square plus 2t plus 2 dt. Okay, good. Then you should know basic formulas of integration. v equal to u plus, अब इंटीग्रेशन करते वक्त पहले टर्म का इंटीग्रेशन 3t square dt प्लस दूसरे का इंटीग्रेशन 2t dt प्लस तीसरे का इंटीग्रेशन 2 dt. v is equal to u plus 3 कांस्टेंट आउटसाइड, जैसे डेरिवेटिव में कांस्टेंट आउटसाइड वैसे इंटीग्रेशन में कांस्टेंट आउटसाइड t स्क्वायर dt प्लस 2 आउटसाइड t dt प्लस 2 आउटसाइड जस्ट dt. देन आपको पता होना चाहिए फॉर्मूलाज फॉर इंटीग्रेशन. t रेज टू n का इंटीग्रेशन होता है t रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1. t रेज टू 2 मतलब t रेज टू 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1. ये इंटीग्रेशन का रूल है. ओके, जैसे डेरिवेटिव में कैसे करते हो आप? डेरिवेटिव ऑफ t रेज टू n इज n इंटू t रेज टू n माइनस 1. वैसे इंटीग्रेशन ऑफ t रेज टू n dt होता है t रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1. दिस इज रूल ऑफ इंटीग्रेशन, जनरल फॉर्मूला. राइट, प्लस 2, यहाँ पे t रेज टू 1 है तो उसका इंटीग्रेशन t रेज टू 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 प्लस 2. इंटीग्रेशन ओवर ओनली dt इज जस्ट t. तो v इज इक्वल टू u प्लस ये 3 कैंसल, ये 2 भी कैंसल, मतलब t रेज टू 3 प्लस t रेज टू 2 प्लस 2t. आपको पूछा है व्हाट इज द वेलोसिटी एट द एंड ऑफ 2 सेकेंड, तो पुट t इक्वल टू 2. सिंपल. सो v at t equal to 2 is equal to u की वैल्यू दी है आपको 2 प्लस t क्यूब मतलब 2 क्यूब एट द एंड ऑफ 2 सेकेंड बोला इसलिए, t स्क्वायर मतलब 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2. ओके, राइट. तो ये तो आपको मिल जाएगा 2 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 4, 8 प्लस 8 16 प्लस 2 18. 18 meter per second should be the velocity at the end of 2 seconds. तो क्या चेंज किया? एक ही चेंज है. v is equal to u plus at डायरेक्टली यूज नहीं हो सकता, क्योंकि ये डायरेक्टली यूज कब होता है? जब a कांस्टेंट हो. यहाँ पे इक्वेशन में ही समझ में आ रहा है कि a is a function of time, मतलब a will change with time. तो मुझे इंटीग्रेशन dt करना पड़ेगा बस. मतलब I just have to integrate acceleration over time. That's it. That is the only thing you're supposed to do here, right? बाकी तो फिर formulas है, and then you have to substitute t equal to 2. Next question. The x and y coordinates of a particle at any time t are given by.
x is equal to 70 plus 4t square and y is equal to 5t. X and y are in meter, t is in second. The acceleration of the particle at t equal to 5 second is. Easy है ये क्वेश्चन. हमको पता है कि एक्सेलरेशन निकालने के लिए पहले वेलोसिटी चाहिए. वेलोसिटी कैसे निकलता है? dx by dt. ये हो गया x component of velocity. Similarly, y component of velocity will be dy by dt. So derivative of 7t plus 4t square with respect to t. As of now, by this time, आप डेरिवेटिव्स में एक्सपर्ट होने चाहिए. अब तो 7 कांस्टेंट आउटसाइड डेरिवेटिव, पहले टर्म का डेरिवेटिव में से 7 आउटसाइड, dt by dt is 1 प्लस 4 कांस्टेंट आउटसाइड, t स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t होता है. तो आपको मिल गया ये 7 प्लस 8t. और यहाँ पे आप जब करोगे तो डेरिवेटिव ऑफ 5t विथ रिस्पेक्ट टू t, 5 आउटसाइड dt by dt is 1. तो मैं अभी x कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन निकाल सकता हूँ बाय टेकिंग डेरिवेटिव ऑफ x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, और y कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन निकाल सकता हूँ बाय टेकिंग डेरिवेटिव ऑफ y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी. तो मुझे ax मिल सकता है dvx by dt. तो d dt ऑफ 7 plus 8t and ay is d dt of 5, just 5. ये तो 0 आ गया क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 है. यहाँ पे भी पहला टर्म कांस्टेंट, उसका डेरिवेटिव 0, दूसरा टर्म 8t, उसका डेरिवेटिव जस्ट 8. तो मुझे ax की वैल्यू मिल गई 8. तो मुझे एक्सेलरेशन मिल जाएगा टोटल अंडर रूट ऑफ ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर, मतलब अंडर रूट ऑफ 8 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर, मतलब अंडर रूट ऑफ 8 स्क्वायर इज जस्ट 8. तो मुझे मिल गया 8, मतलब 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. राइट. तो अगर आप डेरिवेटिव में एक्सपर्ट होते हैं तो ये क्वेश्चन ओरली भी होगा. कैसे ओरली होगा? जस्ट लुक एट x 7t plus 4t स्क्वायर. पहला डेरिवेटिव मतलब वेलोसिटी, मतलब 7 plus 8t इज वेलोसिटी. दूसरा डेरिवेटिव आएगा एक्सेलरेशन, मतलब 8 आएगा एक्सेलरेशन का x कंपोनेंट. y कंपोनेंट तो 0 ही हो रहा है. y is 5t. तो y component of velocity is dy by dt, that is 5. That is already a constant now. Acceleration is derivative of velocity. तो वो तो 0 हो गया y component of acceleration, और x component 8 है. तो सिंपल ओरल क्वेश्चन, डन, खत्म. 8. Next question. If a car at rest, important, मतलब initial velocity 0, accelerates uniformly to a speed of 144 किलोमीटर पर आवर इन 20 सेकेंड्स. मतलब u0 फाइनल स्पीड आपको दिया है 144 किलोमीटर पर आवर. यू कैन जस्ट कन्वर्ट इट इनटू मीटर पर सेकेंड. 144 5 by 18 मीटर पर सेकेंड. You should know how to simplify this. This is an easy task. 40 आएगा ये मीटर पर सेकेंड टोटल. राइट, सिंपल. 1 and 8 basically. So 8 by 40 मीटर पर सेकेंड. 20 सेकेंड में ये सब हुआ. Then it covers a distance of. The thing is, अगर मैं s equal to ut plus 1/2 at square apply करूँ तो s is equal to 0 because initial velocity is 0 plus half at square. But I don't know a. Okay, so s is equal to half a, and I don't know a. Do we know a? Yes, we know a. V minus u by t, because this is how you find out acceleration. So in other books or other solution, normally क्या होता है कि एक्सेलरेशन पहले फाइंड कर लेते हैं फिर सब्स्टिट्यूट करते हैं. नहीं, दे विल डू दिस. पहले ये वैल्यू फाइंड कर लेंगे और फिर यहाँ पे a की वैल्यू डालेंगे. बट आई थिंक बेटर वे इज टू डू दिस. क्यों? टाइम बचता है ना. एक टी कैंसिल हो गया तो फिर क्या है, हाफ. v की वैल्यू पता है हमको? यस पता है 40. u पता है? यस. टाइम कितना है? 20. यस. 1 जा 10 जा 400 आंसर आएगा. 400 मीटर. So instead of calculating a and then substituting here, I would
want you to do this way, क्योंकि इसमें एक कैलकुलेशन हमारा कम होता है, हमारा टाइम बचता है. Okay, so we are saving time over here. So S is 400 meter. All right. Okay, so I think, I don't know if you can see where I am writing now, because I think I should move this whole thing anyways. So I should write it here only. So half 40 minus 0 into 20, that is 400 meter. Good. Question number 23. Very good question. ऐसे टाइप के questions, they are really interesting. The relation between time and displacement is 3t equal to √3x plus 6. Okay, describes the displacement of a particle in one direction where x is in meters and t is in second. The displacement when velocity is 0. तो सबसे पहले आपको करना क्या है, यहाँ पे वेलोसिटी 0 होगा, वेलोसिटी का इक्वेशन तो हमको लाना पड़ेगा. वेलोसिटी का इक्वेशन लाने के लिए दो मेथड है. यू हैव टू मेथड्स ओवर हियर. एक तो डायरेक्टली डेरिवेटिव ले लो dt by dx, क्योंकि हमको पता है v क्या होता है, dx by dt. तो इधर यू डू दिस वे, ऐसा भी चलेगा. मैं आपको दो मेथड से बताता हूँ एंड लेट्स सी इफ आंसर टर्न्स आउट टू बी करेक्ट. तो पहले मेथड में व्हाट आई विल डू इज, let us first square it on both sides. That is going to give you, मतलब पहले तो मैं ऐसा कर लूंगा 3t minus 6 कर लूंगा इक्वल टू √3x. सिर्फ 6 को शिफ्ट किया, फिर मैं स्क्वायर कर लूंगा बोथ साइड्स पे, तो मुझे मिल जाएगा 3t minus 6 का स्क्वायर इक्वल टू 3x. देन आई विल एक्सपैंड दिस a minus b ब्रैकेट स्क्वायर, तो a स्क्वायर minus 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू जो भी है राइट हैंड साइड पे वो है. तो यह आ जाएगा मेरा 3t स्क्वायर 6 इंटू 6 36t प्लस 36 इक्वल टू 3x. फिर 3 कॉमन निकाल के कैंसिल, 3 कॉमन निकाल लिया तो t स्क्वायर माइनस 12t प्लस 12 इक्वल टू 3x. तो मुझे x मिल गया, इन शॉर्ट x मिल गया, एंड x इज t स्क्वायर माइनस 12t प्लस 12. तो मुझे डिस्प्लेसमेंट मिल गया. मतलब तो कैन आई फाइंड आउट वेलोसिटी? यस, बिकॉज v इज dx by dt. तो दिस ऑल वी आर डूइंग अंडर मेथड 1. थोड़ा लंबा है ये, बट इट्स ओके, वी आर इन लर्निंग फेज. तो v इज इक्वल टू dx by dt. तो डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू t, तो ये भी ओरली होना चाहिए वैसे. एनीवेज, t स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t, 12t का डेरिवेटिव सिर्फ 12 आएगा नेगेटिव साइन के साथ, और 12 कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0. उन्होंने क्या बोला है, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल व्हेन वेलोसिटी इज 0. ओके, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल व्हेन वेलोसिटी इज 0. सो व्हेन v इज 0, इफ आई पुट v इज 0, तो 2t minus 12, मतलब मुझे t मिल जाएगा यहाँ से 6 सेकेंड्स. मतलब वेलोसिटी 0 कब हुआ? 6 सेकंड के बाद, मतलब पार्टिकल स्टॉप हो गया 6 सेकंड के बाद. अब मैं x के इक्वेशन में अगर t की वैल्यू डालता हूं तो मुझे मिल जाएगा व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट एट व्हेन वेलोसिटी इज 0. वेलोसिटी 0 एट t इक्वल टू 6. सो इफ आई सब्स्टिट्यूट इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, तो x is equal to 6 square minus 12 into 6 plus 12, that is 36 minus 72 plus 12, right, if I am not wrong. Okay, कुछ गलत हो रहा है, that you have to understand what is going wrong here. Of course there is something going wrong, of course. Why? क्योंकि how do I know? यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव आ रहा है मेरा. व्हाट हैज वेंट रॉन्ग? आई टेल यू, ये नॉर्मल केस है, घाई वाला केस. जब एग्जाम में हम सॉल्व करते हैं ना, तो पहले टर्म का पूरा स्क्वायर होता है. मतलब बेसिकली इट शुड बी 9 ओवर हियर,
If this is 9, then this is 9. And if this is 9, you can take out 9 common. This will be 4 over here. This will be 4 over here. 1 जा and 3 जा. या तो ऐसा करो या फिर ऐसा करो. What you can do is just take out 3 common. Right. तो 9 था पहले टर्म में, तो यहाँ से मैं 3 कॉमन निकालता हूँ तो 3 यहाँ बचेगा और that is correct. Now it is all correct. Nothing change, no more changes. सिर्फ यहाँ पे एक 3 आएगा मेरे इक्वेशन में x के. राइट, गुड. तो यहाँ 3 आएगा मतलब फिर यहाँ भी 3 आएगा, फिर यहाँ 3 आया तो 2t इंटू 3 मतलब 6t होगा और ये 6 होगा. ये 6 होने का मतलब है टाइम इज 2 सेकेंड्स एंड टाइम इज 2 सेकेंड होने का मतलब है कि x की वैल्यू होगी आपकी 3 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 12 इंटू 2 प्लस 12. राइट, तो ये नाउ इट इज करेक्ट. 2 square is 4 minus 4 into 3 12. 12 plus 12 24 minus 24 is 0. That means when velocity is 0, displacement is 0. मतलब फिजिकली क्या हो रहा है? फिजिकली ये हो रहा है पार्टिकल को जहां जाना था वो जाके वापस अपनी ओरिजिन पे आ गया 6 सेकेंड में. ओके, ये मेथड 1. बट as I told you, you can also solve with different methods. Then in method 2, what different I will be doing? Actually nothing. तो फिर ऐसा अलग क्या है उसमें? ऐसा अलग सिर्फ इतना है उस केस में कि instead of स्क्वायर करते बैठो, ये करते बैठो, वो करते बैठो, I don't like it. तो क्या करेंगे? ये 3t इक्वल टू √3 और √x अलग अलग कर लेंगे और x रेज टू हाफ लिख देंगे √x को प्लस 6. मैंने आपको ऑलरेडी बताया v होता है dx/dt, तो मैं यहीं पे डेरिवेटिव ले लेता हूँ विद रिस्पेक्ट टू t. सो इफ आई विद रिस्पेक्ट टू x, इफ आई टेक डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, ओके, मैं सिर्फ डेरिवेटिव ले रहा हूँ, मैं और कुछ नहीं कर रहा हूँ. But for this your mathematics has to be strong. तो ये आ जाएगा 3 dt/dx dv/dx इक्वल टू √3 कांस्टेंट पहले टर्म में आउटसाइड. x रेज टू हाफ का डेरिवेटिव पता नहीं कि हमको पता है, हाफ x रेज टू हाफ माइनस 1. सेकेंड टर्म का डेरिवेटिव तो 0 आएगा क्योंकि 6 का डेरिवेटिव 0 आएगा. तो 3 dt/dx √3/2 x raised to half minus 1 is again x raised to minus half. right, या फिर मैं बेटर, ठीक है, ऐसा लिखो. and then I am going to continue this over here. we are going over here. okay, right. तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या? इजी है. नेक्स्ट स्टेप ये है कि मैं लिख दूंगा यहाँ पे dt/dx इज इक्वल टू √3/3 into 2 6. x raised to minus half is 1 upon x raised to half dt/dx आ गया. तो मैं जब इसको dx/dt लिखता हूँ that is 6/√3 x raised to half. ये मिल गया वेलोसिटी. ओके, राइट. तो वेलोसिटी मुझे मिल गया v इज इक्वल टू 6/√3. आई डोंट केयर, मैं सिंप्लीफाई नहीं कर रहा हूँ. वेलोसिटी 0 कब होगा? लॉजिकली, लॉजिक टेल्स मी वेलोसिटी कैन ओनली बी 0 इफ x इज 0. सिंपल, क्योंकि v क्या है? 6/√3 x raised to half. तो वेलोसिटी कैन only be 0 if x is 0. right,
गुड। मेथड 2, मेथड 3 भी एग्जिस्ट करता है। मेथड 3 कैसे एग्जिस्ट करता है? मैंने यहाँ पे क्या किया, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव लिया ना। मेथड 3 में मैं डायरेक्टली विथ रिस्पेक्ट टू टी डेरिवेटिव ले लेता हूँ। मेथड 3 में मैं डायरेक्टली विथ रिस्पेक्ट टू टी डेरिवेटिव लेता हूँ। तो मेरे पास 3t प्लस रूट, सॉरी, ओके, वाओ, या गुड। तो मेरे पास ये था 3t प्लस रूट इक्वल टू रूट 3x रेज टू हाफ प्लस 6। सीधा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव ले लेना, विथ रिस्पेक्ट टू टी डेरिवेटिव ले लेना। तो अगर विथ रिस्पेक्ट टू टी डेरिवेटिव लोगे तो लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ 3 बचेगा, क्योंकि 3 आउटसाइड dt by dt is 1. रूट 3 with respect to t derivative लोगे, you directly get velocity. So okay, don't confuse yourself a lot, but you should know that at least 2 methods. तो ये भी वर्क होता है, but then you have to go into details of derivatives. जाने दो, छोड़ दो। मेथड 1 बहुत लंबा मेथड है, बट रोबस्ट है। थोड़ी सी गलती होने के चांसेस है, बट रोबस्ट है, स्ट्रॉन्ग मेथड है, वेयर यू कनेक्ट योरसेल्फ स्टेप बाय स्टेप। मेथड 2 मैंने आपको बताया हमने क्या किया, डेरिवेटिव लिया है, v का इक्वेशन मिल गया in terms of x, मतलब as a function of x, and then I can say in method 2 v is 0 if x is 0, खत्म। डिस्प्लेसमेंट 0 होगा तो ही वेलोसिटी 0 होगा, सॉल्व। ओरल, yes, ओरल मेथड है, जस्ट बाय लुकिंग एट दिस, t is a function of x and velocity is dx by dt, right? So velocity is going to be a function of x, but you need to know mathematics for it. Good. तो ये 2-3 मेथड एग्जिस्ट करते हैं, you can do the way you want to do, right? मैंने 2 मेथड बताया आपको, both are good. Next question. A constant force acts on a body of mass 0.9 kilogram at rest, मतलब initial velocity was 0 for 10 seconds. If the body moves a distance of 250 meter, the magnitude of the force is, easy है, what is force? Mass into acceleration. mass दिया है आपको, yes दिया है, तो मुझे अगर सिर्फ acceleration मिल गया तो that means I have force. How do you find out acceleration? Simple. How? S equal to ut plus 1/2 at square. S 250, u 0, half a t square, t is 10 second, 10 second का square. तो आपको मिल जाएगा a is equal to 2 into 250 is 500 by 100, मतलब 5 meter per second square. तो force is what? Force is mass into acceleration. Mass is 0.9 and this is a is 5. 9 5 are 45, 4.5 Newton का force. Option number D. Right. So what you have learned here, that you can even calculate force from equations of motion, equations of kinematics. Nothing. Given information है, उसमें से a निकालो, m से multiply करो, force मिल गया. Simple things. Next question. A particle starts from rest, accelerates at 2 meter per second square for 10 seconds, then goes for constant speed for 30 seconds, and then deaccelerates at 4 meter per second square. What is the distance traveled by it? There are 2 methods. मैं method 1 बताता हूँ, method 2 आप खुद कर लोगे. मैं इनको 3 केस में डिवाइड करता हूँ. केस 1, particle starts from rest, initial velocity 0, accelerates for 2 meter per second square for a time 10 second,
Okay, then I can find out what is final velocity here. In this case, what is final velocity मैं निकाल सकता हूँ. By the way, हमको पूछा है distance. So can I find out distance? Yes, I can find out distance. But for that, I need to know what is velocity. या फिर directly भी करोगे तो आप बोल सकते हो S1 equal to U1t half A1t square T1 square. U1 is 0. Yes. Half A1 is 2. T1 square is 10 का square. मतलब S1 is 100 meters. Case 1. Okay. But I would want कि यहाँ पे हम लोग 10 सेकेंड के बाद देखो क्या हो रहा है. पहले 10 सेकेंड में पार्टिकल रेस्ट से स्टार्ट होके एक्सीलरेट होते गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के स्पीड से सुपर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सीलरेशन से 10 सेकेंड के लिए. फिर स्पीड कांस्टेंट हो गया उसके आगे. मतलब मुझे एट द एंड ऑफ 10 सेकेंड फाइनल वेलोसिटी निकाल लेना चाहिए. क्यों? क्योंकि अगले 30 सेकेंड के लिए वो कांस्टेंट स्पीड से मूव होने वाला है. तो मुझे पता है ये U1 प्लस A1 T1 आएगा. ओके, तो आई कैन जस्ट फाइंड आउट U1 इज 0 और A1 T1 मुझे पता है. A1 पता है 2 और T1 पता है 10. तो मुझे मिल गया एटलीस्ट व्हाट आई हैव ऑब्टेन्ड इज दिस 0 प्लस 2 इंटू 10 मतलब 20 मीटर पर सेकेंड. केस 1 खत्म. पहले केस में डिस्टेंस मिल गया 100 मीटर. What was important to know is that at the end of 10 seconds the speed is going to be 20 meter per second. क्यों? क्योंकि फिर केस 2 में initial velocity is nothing but final velocity of case 1. इमेजिन करो ना, आप खुद रेस से चालू कर रहे हो, 10 सेकेंड तक आप एक्सीलरेट करते गए, फिर एक वेलोसिटी पे पहुंच गए, फिर आपने अगले 30 सेकेंड के लिए वेलोसिटी कांस्टेंट रखी है. तो 10 सेकेंड पे के एंड पे जो वेलोसिटी होगा वो अगले 30 सेकेंड तक रहेगा. तो मुझे मिल गया ये मिल गया. तो टाइम तो दिया है, तो ये तो इजी है ना. दिस इज सिंपल नो. फॉर नेक्स्ट 30 सेकेंड्स नो. सिंपल. व्हाई सिंपल? बिकॉज what is distance basically, you know? Distance is velocity into time. Simple. So 20 into 30 is 600. अगले 30 सेकेंड में 600 मीटर कवर कर लिया. केस 3. उसके बाद क्या हो रहा है? अब देखो ऐसा है, केस 3 में इनिशियल वेलोसिटी will be equal to initial velocity of case 2 will be equal to final velocity of case 1. क्यों? क्योंकि 11 सेकेंड से 30 सेकेंड तक तो कांस्टेंट ही स्पीड था, अभी कम होगा. इमेजिन, रिलेट करना पड़ेगा आपको. You will have to relate, otherwise क्वेश्चन डिफिकल्ट लगेगा आपको, because this is not really difficult. Okay, रेस्ट से चालू किया हमने, 10 सेकेंड तक एक्सीलरेट किया, एक वेलोसिटी पे पहुंच गए, 30 सेकेंड तक कांस्टेंट वही रहा, फिर 30 सेकेंड के बाद अब ब्रेक मार रहे हैं हम लोग. So that is what I am saying. So this is 20. Okay. Then उन्होंने बोला है फाइनल वेलोसिटी is going to be 0 क्योंकि it stops finally and deceleration retardation is -4 meter per second square. So you can find out S from here. कैसे? Can I use this formula? S equal to ut plus 1/2 at square? No, because I don't have information about time. ब्रेक मारने के बाद कितने सेकंड के बाद गाड़ी स्टॉप हुआ? I cannot use this one. I don't have information about time. Can I use V equal to U plus AT? No, I don't have information about time. There is one equation of kinematics जिसमें T नहीं आता. That is V square U square plus 2AS. V square plus U square equal to 2AS. राइट, ये पता है आपको. V स्क्वायर पता है, यस 0, फाइनली द व्हीकल इज गोइंग टू स्टॉप. U पता है, यस U पता है 20 स्क्वायर है यहाँ पे. 2A3 पता है, माइनस है क्योंकि डी एक्सेलरेशन है.
और S3 तो फाइंड ही करना था। तो मुझे यहाँ से मिल जाएगा S3 is equal to 20 square is 400 by 2 into 4 is 8. I'll just keep it like this. Simplify करने के बाद ones are and hundreds are, and that is 50. So S3 50 meter, S1 100 और S2 600. So what is distance traveled? Total distance traveled कितना आएगा? So total distance is simple. S is S1 plus S2 plus S3. 100 plus 600 plus 50, 750, 750 मीटर आ गया आपका ऑप्शन नंबर ए। मेथड 1। हाउ व्हाट अबाउट मेथड 2 देन? ग्राफ ड्रॉ कर लो वेलोसिटी टाइम का। आपको पता है वेलोसिटी टाइम का एरिया अंडर द कर्व आपको देता है डिस्टेंस, है ना? बता देता हूँ ग्राफ कैसे आएगा। आई विल टेल यू हाउ द ग्राफ विल लुक लाइक, बट देन यू हैव टू फाइंड टाइम देयर। देखो ऐसा है, ये टाइम एक्सिस, ये स्पीड या वेलोसिटी एक्सिस। पहले एक्सेलरेट होते गया, 0 से स्टार्ट हुआ था, 10 सेकेंड तक एक्सेलरेट हुआ, अगले 30 सेकेंड तक कांस्टेंट चलता रहा, फिर वापस से डी एक्सेलरेट हुआ और फाइनली 0 हो गया। प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ कितने टाइम के बाद रुका? वन थिंग आप निकाल सकते हो, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी से आपको t मिल जाएगा, तो यू कैन फाइंड इट आउट। दैट इज सेकंड मेथड, बिकॉज आई डोंट वांट टू डू इट, यू इफ यू वांट यू कैन डू इट। हमने ऑलरेडी निकाला था कि व्हाट इज दिस वेलोसिटी एट द एंड ऑफ 10 सेकंड 20, ये हमने निकाल के रखा है। ओके गुड, तो मुझे ये एरिया ऑफ ट्राइंगल मिल सकता है, बिकॉज अल्टीमेटली व्हाट इज डिस्टेंस, एरिया अंडर द कर्व, ये पूरा का पूरा आपको एरिया निकालना पड़ेगा। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल मैं नाम देता हूँ ओ ए बी, लेट अस से सी एंड लेट अस से डी हियर। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए डी हाफ बेस इन डिवाइड कर सकते हो। ओके इसको मैं डी बोलता हूँ और लास्ट पॉइंट को ई बोल देता हूँ। सी हियर, डी हियर एंड ई ओवर हियर। तो मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए ई निकाल सकता हूँ हाफ बेस इनटू हाइट, यस। मैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी डी ई निकाल सकता हूँ, यस। मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल बी सी डी निकाल सकता हूँ, यस, आफ्टर फाइंडिंग आउट व्हाट इज द टाइम। So total area under the curve of velocity time graph gives me distance covered. Second method है graphical method. तो इसमें हमने क्या किया कि मेथड 1 में, मतलब बेसिकली मेथड 1 में हमने काइनेमेटिक्स के इक्वेशन से पहले 10 सेकंड में कितना डिस्टेंस, दूसरे 30 सेकंड में कितना डिस्टेंस, और लास्ट जो भी टाइम रहा होगा, टाइम फाइंड ही नहीं किया मैंने, यहाँ पे जरूरत ही नहीं है, हमको डायरेक्ट मिल गया डिस्टेंस इन थर्ड केस, तो तीनों को ऐड कर दिया तो मुझे मिल गया 750। एंड सेकंड मेथड that is graphical, that is left as an option for you if you want to try and increase or practice this kind of question, तो आप खुद कर सकते हो। okay good, then अगला क्वेश्चन। okay that's, we are running out of time क्योंकि I should give you time to ask me question, so अगला question will go in next session।